चैनल दैट्स वेसु। सो फ्रेंड, आज का जो वीडियो है वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वार्डरोब अरेंजमेंट का। मतलब कि आप अलमारी में अपने क्लोथ्स जो है किस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, रख सकते हैं, और वो भी अच्छे से सेपरेट तरीके से और कम जगह में। काफी टाइम से मेरे पास ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि दी जो है आप अलमारी को ऑर्गेनाइज करने का जो वीडियो बनाओ, क्योंकि मैंने इससे पहले जो है मतलब काफी पहले ड्रेसिंग टेबल अरेंजमेंट का ऑर्गेनाइजेशन का एक वीडियो अपलोड किया था। तो उसके बाद जो है कई सारे कमेंट आए थे मेरे को। उसी रिक्वेस्ट को देखते हुए मैंने जो है ये वीडियो लेकर आया है। और क्योंकि ठंड बहुत बढ़ गई है इसलिए मैंने स्वेटर वेयर किया है, क्योंकि हम लोग जसपुर में रहते हैं और यहाँ बहुत कड़ाके की ठंड है, क्योंकि दिसंबर का मंथ चल रहा है। और आप लोगों को पता है जो जसपुर में रहते होंगे कितनी ठंड होती है यहाँ। तो आप लोग मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोग कहाँ से हैं और वहाँ कितनी ठंड लग रही है, क्योंकि जसपुर में तो बहुत ठंडी है। तो आप लोग वहाँ भी बताइएगा मुझे, आप लोग जहाँ से हैं वहाँ कितनी ठंड है। और फ्रेंड, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज उसे लाइक करिएगा और जो है शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। और फ्रेंड, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो है वो ये है, तो आप लोग प्लीज जाके इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ भी बहुत सारे रील्स मैं अपलोड करती हूँ और पोस्ट भी अपलोड करती हूँ। तो आप लोग वो सब देखना चाहते हैं तो प्लीज प्लीज वहाँ जाकर जो है मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। तो फ्रेंड, मैंने कुछ चीजें मंगवाई हैं जिससे कि इजीली हम जो है अपना वार्डरोब अरेंज कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को वो दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने पैकेट लिया है, वो ये है इस तरह की फॉल पैकेट है। साड़ी, सूट, कुर्ती कुछ भी रखने के लिए आप इस तरह से इसे ऑर्डर कर सकते हैं। ये मैंने ऑनलाइन ही परचेज किया है। इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मैं जितनी भी चीजें आप लोगों को दिखाऊंगी सबका लिंक जो है मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो ये देखिए, ये वाला इस तरह का कुछ पैकेट है। ये ऐसे खुलता है, सामने में इस तरह से ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक लगी होती है, ताकि जो है आप अच्छे से देख सको कि कौन सा कपड़ा कहाँ रखा हुआ है, कौन सा निकालना है करके। और ये चैन लगा हुआ है इस पे, इस तरह से खोलने के लिए जिपर दिया हुआ है। तो ये पूरी खुलती है और काफी स्पेस है इसमें। अगर आप साड़ी रखो तो प्लेन साड़ी कम से कम आप 7 से 8 रख सकते हो इसमें, और अगर ज्यादा वर्क वाली साड़ी रखते हो तो 5 से 6। हाँ, 5 से 6। तो इस तरह से ये काफी स्पेस दिया हुआ है, ये देखिए इस तरह का। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे, तो मैंने इसे मंगवा लिया। और मैंने एक नेट मंगवाया है इस तरह का, जिसपे डेली यूज के कपड़े वगैरह मैं रख सकूं, या फिर कुछ गंदे कपड़े जो रखने के लिए आता है वो वाला नेट। बाकी मैं इसे डेली यूज के कपड़े रखने के लिए मंगवाई हूँ। ये इस तरह से एक रैप किया हुआ आता है, इसे रबर दिया हुआ है, खोलना है इसको तो ये कुछ इस तरह से खुल जाएगा, नेट तरह का रहता है। और ये पूरा ऐसा खुलता है, तो ये बकेट टाइप का बन जाता है। ये देखो, तो ये भी मैंने अमेज़न से ऑनलाइन ही परचेज किया है। तो ये मैंने 2 पीस मंगवाया है ताकि मैं जो है बाकी कपड़े अपने रख सकूं डेली यूज के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये मैंने अपने सारे क्लोथ जो है बाहर निकाल लिए हैं अलमारी से अपने, और अब इन्हें कैसे जमाना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो फ्रेंड, सबसे पहले जो है मैं इन पैकेट्स को अरेंज करूंगी। तो इसमें पैकेट्स में मैं पहले अपने ब्लाउजेस जो है, तो वो इतने सारे हैं, ढेर सारे, तो इन सबको पहले मैं डाल लेती हूँ। तो आप लोगों को चलिए दिखाती हूँ कि ये मैं कैसे जमा के करती हूँ। ये मैंने चैन उसका जिप जो है वो ओपन कर लिया है। अब चलिए दिखाती हूँ कि ये कैसे सेट होगा। तो मैं ये जो इस तरह के ब्लाउज हैं उनको खुला में ही ऐसे रख रही हूँ, ताकि ब्लाउज जो है ये खराब ना हो। पैडेड ब्लाउज है क्योंकि ये, तो इस तरह से इन्हें सीधे सीधे मैं अरेंज कर रही हूँ। आप चाहे तो अलग से इन पैकेट पे भी इसको रख सकते हैं, बट मेरे पास इतने सारे ब्लाउजेस हैं कि मैं अलग से नहीं रख सकती। कितने सारे पैकेट में रखूंगी एक एक, इसलिए मैं जो है एक ही में इन्हें अरेंज कर रही हूँ, बड़े वाले पैकेट में सबको एक साथ। थोड़ा
अब जो इस तरह के ब्लाउज है उसको मैं फोल्ड करके सीधे सीधे इस तरह से अरेंज करूंगी। ब्लाउजेस मैंने पैक कर लिए हैं, जितने भी थे वो डाल लिए हैं और अब मैं इसे पूरा लॉक कर दूंगी। ये पैकेट हो गया है, अब इसे मैं साइड में रख देती हूँ। ब्लाउज तो हो गए, अब मैं अपने पेटीकोट्स जो है ये सब इन्हें अरेंज करती हूँ। वो भी पैकेट में ही मैं डाल रही हूँ, और ये पैकेट में डालने का ज्यादा ही फायदा है क्योंकि इस तरह से ट्रांसपेरेंट जो लगा हुआ है उससे दिख जाता है आराम से, और आराम से आप निकाल सकते हैं क्योंकि यही सब ब्लाउज और पेटीकोट ही है जो बार बार निकालने पर इधर उधर गिरता है और बिखर सा जाता है। इसलिए मैं जो है पैकेट में ही ये सबको अरेंज करूँगी। और मेरे पास तो इतने सारे ब्लाउज और पेटीकोट्स हैं कि ऐसे खुले में तो मैं रख ही नहीं सकती। अगर मैं पैकेट में ना डालूं तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता। अगर कुछ एक निकालने की कोशिश करूंगी तो सारे बिखरा दूंगी। इसलिए मैं जो है सब इस तरह से अरेंज करके पैकेट पे ही रखती हूँ। तो आप भी अपना इस तरह से पैकेट पे डाल लें सब। ये मैंने फोल्ड करके पहले से ही रखा था, तो इजीली मैं जो है इसे डाल ले रही हूँ। फोल्ड करना आप लोगों को नहीं दिखा रही हूँ। तो ये हो गया है, अब ये भी मैं पैक करके इसे साइड में रख देती हूँ। तो अब नेक्स्ट जो है वो मैं अपनी कुर्ती प्लाजो वगैरह को एक में कर रही हूँ। तो उसके लिए भी मैंने पैकेट ही लिया है, ये मैंने कभी यूज नहीं किया है, इसलिए मैंने इसे इसी तरह के वाइट पॉलिथीन में ही रखा हुआ है और मैं ऐसे इसे डाल रही हूँ। बाकी को मैं फोल्ड करके डाल देती हूँ। इस तरह से अरेंज कर लिया है। ये पैकेट इस तरह के हैं कि आप कैसों भी चाहें इस पे अपने फोल्ड करके कपड़े डाल सकते हैं। मैंने 3 लाइन में इस तरह से साइड में दुपट्टा रखा है ताकि कि निकालने में दिक्कत ना हो। तो ये भी मैंने पैक कर लिया है। अब इसे ही मैं जिप्पा बंद कर देती हूँ और एक साइड रख देते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने इसे पैक कर लिया है और इसके ऊपर रख देती हूँ। तो नेक्स्ट टर्न जो है वो साड़ियों की है। तो चलिए साड़ियों को अरेंज करते हैं। तो फ्रेंड्स, साड़ियों को अरेंज करने के लिए जैसा कि सब लोग यूज करते हैं, मैंने भी यूज किया है हैंगर। तो मैंने 2 टाइप के हैंगर यूज किए हैं, एक तो प्लास्टिक वाले और एक इस तरह के रॉड वाले। पता नहीं ये क्या का रहता है, शायद लोहे का रहता है। तो ये वाला यूज किया है और एक प्लास्टिक वाला यूज किया है। तो प्लास्टिक वाला जो है मैंने वो हल्की साड़ियों के लिए किया है, जो प्लेन साड़ी है, ज्यादा हैवी नहीं है, बॉर्डर जिनका हैवी नहीं है, तो उस तरह के लिए मैंने प्लास्टिक वाली, क्योंकि इजीली उनका वजन जो है सह सकती है। और थोड़ी जो हैवी साड़ियाँ होती हैं उनके लिए जो है मैंने इस तरह का लोहे वाला जो हैंगर है वो यूज किया है। तो इन सब को मैंने जो है ये देखिए हैंगर में इस तरह से पूरा लगा लिया है। तो हैंगर में लगाने का मैं आज आप लोगों को एक अलग से तरीका बताऊंगी, तो वो मैं आप लोगों को अलमारी में लगाते हुए दिखाऊंगी और किस तरह से आप लोग साड़ियों को जो है अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। क्योंकि मेरे पास काफी सारी साड़ियां हैं और ये सब जो है मेरे अलमारी पे नहीं आती हैं, तो मुझे कुछ बाहर भी रखना पड़ता है। लेकिन मैं आज जो है इन सारी साड़ियों को अलमारी में ही रखना और दिखाऊंगी आप लोगों को कि किस तरह से आप अपनी हैवी साड़ी और सिंपल साड़ी को सबको जो है अलमारी में अपना अरेंज कर सकते हैं।
तो फ्रेंड ये वाली मेरी जो है अलमारी है और इसे ही मैं अरेंज करना बता रही हूँ आप लोगों को। ये लकड़ी की है, प्लाईवुड वाली, तो लोहे की भी आती है, बट आजकल फैशन में यही चल रहा है, जनरली सबके पास यही रहता है। तो मैं इसी में आप लोगों को बताऊंगी। ये ट्रिपल डोर का है, एक इधर है और एक साइड में इस तरह से खुलता है। जिनके लिए इसमें मैं आप लोगों को पहले साड़ियों को अरेंज करना बताऊंगी। यहाँ पे जो है साड़ी के लिए रॉड दिया होता है ये वाला। तो ये क्या होता है, बहुत ही हल्का होता है और ये झुक जाता है। मैंने जब शुरू में लगाया था तो ये पूरा बैंड हो गया था इस तरह से, इसलिए मैंने इसमें बीच में जो है लोहे का रॉड डलवा दिया है, ताकि साड़ियों के कारण रॉड जो है वो झुके मत। तो बहुत ही अच्छे से ये प्रॉपर टिका हुआ है, ये देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे। तो चलिए मैं इसमें साड़ियों को किस तरह से लगाना है वो दिखाती हूँ आप लोगों को। तो फ्रेंड, साड़ियाँ जो हैवी साड़ियाँ होती है उसे हम क्या करते हैं, इस तरह से सिंगल फोल्ड करके, मतलब डबल ऐसा डाल देते हैं, तो बीच नीचे में ही जो हो जाता, तो नीचे में ही जो मोटा हो जाता है, इस कारण से नीचे का स्पेस तो भर जाता है, लेकिन ऊपर में जो है जगह खाली रहती है। इसलिए हम लोग जो है इसे थोड़ा अप एंड डाउन करके लगाएंगे। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ किस तरह से। ये देखिए थोड़ा इस तरह से, ताकि बॉर्डर जो है अप एंड डाउन में आ जाए और जगह जो है कम घेरे। तो ये थोड़ा सा आपको अप एंड डाउन करके रखना है और उसके बाद जो है लगाते जाएंगे। तो हम एक साइड से प्लेन साड़ी लगाते हैं और एक साइड से हैवी साड़ी लगाएंगे। तो मैं इस साइड में हैवी साड़ी को लगा रही हूँ अपने। ये देखिए इधर से मैं ऐसे ही अप एंड डाउन करते हुए सारी साड़ियों को, जितनी भी हैवी है वो सबको लगा लूंगी। और जो हल्की साड़ियां हैं, जैसे कि इस तरह की साड़ी, ये मेरी कॉटन की साड़ी है, तो इसे जो है इस तरह से डबल करके नहीं रखना है, क्योंकि ये हल्की होती है। तो आप इसे अगर एक बार और फोल्ड करके लगा दो तो भी ये टिक जाती है। तो मैं इसे एक और फोल्ड करके इस तरह से लगा दे रही हूँ। ये देखिए, तो नीचे में हम लोगों को इसमें स्पेस मिल जाएगा। तो इस साइड में, इधर से मैं इनको लगाना स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए ऐसे ही मैं सारी साड़ियों को अरेंज करती हूँ, उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ। मैंने अपनी सारी जो साड़ियां हैं वो इस तरह से लगा दी है, सिंपल साड़ी को इस तरह से, और जो हैवी साड़ियां थी वो इस तरह से। तो ऐसा लगाने से एक फायदा ये होता है कि यहाँ पे जो है आप लोगों को स्पेस खाली मिल जाता है, तो यहाँ आप कुछ भी रख सकते हैं अपने। तो मैं यहाँ क्या रखने वाली हूँ वो आप लोगों को बताती हूँ। तो मैंने कुछ इस तरह के ट्रे और एक टोकरी ली है, तो इसमें मैं अपने अंडरगारमेंट्स, रुमाल और जो मोजे होते हैं ये सब मैं इसमें रखूंगी। तो वो मैं यहाँ इजीली आ जाएगा मेरा, तो मैं इसलिए इसको यहाँ रख रही हूँ और इजीली ये मुझे मिल भी जाएंगे। और ये छोटे छोटे कपड़े होते हैं जो इधर उधर फैल जाते हैं, मिलते ही नहीं है, एक पेयर इधर एक पेयर उधर, मोजों के साथ तो बहुत होता है। तो चलिए इसको मैं अरेंज कर लेती हूँ और फिर रख के आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये मैंने इस तरह से ट्रे और टोकरी को अरेंज कर लिया है यहाँ पे। आप चाहे तो एक और ट्रे लगा के और भी रख सकते हैं, मेरे पास जगह है। जब मैं दूसरा ट्रे लाऊंगी या फिर कुछ और रखना होगा तो फिर मैं इसको रख लूंगी। तो अभी तो मेरे को इतना ही रखना था। अब मैं इसके नीचे वाले सेल्स जो हमने पैकेट्स बनाए थे ब्लाउज, पेटीकोट और कुर्ती वगैरह के, वो मैं आपको अरेंज करके बताती हूँ। तो ये 4 पैकेट मैंने पैक किया है, एक जो कि ब्लाउज का है और एक मेरी कुर्ती वगैरह का था, और ये एक जो दुपट्टे वगैरह और कुछ एक्स्ट्रा सामान जो था उसको डाल दिया है मैंने, और एक पेटीकोट का है। तो यहाँ पे 4 पैकेट आ जाएगा। तो मैं यहाँ लगाने जा रही हूँ इसको। दिखने तो ये इजीली जो है यहाँ चारों
जो पैकेट थे वो फिट हो गए हैं। थोड़ा सा कंजेस्टेड हो रहा था बट ये मैंने सेट कर दिया है, निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो मुझे ठीक लग रहा है। अब मैं आप लोगों को नीचे वाला जो सेल खाली है उसमें अरेंज करके बताती हूँ। तो यहाँ मैं अपने मेरे नीचे वाले सेल में मैं रखने वाली हूँ अपनी लहंगों को। तो मेरे पास अभी टोटल 5 लहंगे हैं और एक शादी का जोड़ा है, शादी वाला लहंगा, वो मैंने बहुत बड़ा है तो उसको ट्रॉली में ही रख रखा है। तो ये सारे लहंगों को मैं भी जो है नीचे वाले वार्ड पे रखूंगी। तो ऐसे ही नहीं रख सकते, इसलिए मैंने जो है पैकेट में पैक कर दिया है सभी को। और सबके जो पैकेट मिलते ही हैं जब आप लहंगा लोगे तो उसी पैकेट में पैक करके रखा है, क्योंकि ये डेली यूज होने वाले हैं नहीं और स्टोन्स होते हैं इतने कि ये खराब हो सकते हैं। इसलिए मैंने जो इन्हें इस तरह के पैकेट्स में जो है तो फ्रेंड फाइनली ये सेल भी भर चुका है। यहाँ साइड में मैंने अपने एक्स्ट्रा बेडशीट जो थी वो सबको डाल दिया है और ये एक साइड की अलमारी जो है वो पूरी भर चुकी है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये फुल हो गया है। अब जो है हम इस सेकंड साइड पे कपड़े लगाएंगे। तो फ्रेंड मैं ये 2 सेल में जो है मेरे हस्बैंड के कपड़े रखने वाली हूँ। तो इस पे मैं शर्ट और पैंट रखूंगी जीन्स जो उनके हैं, तो इसके लिए मैं पैकेट यूज नहीं कर रही हूँ। इस साइड का सेल भी सारे जो है वो अरेंज हो गए हैं। यहाँ फर्स्ट वाले में मैंने जो है अपनी एक्स्ट्रा साड़ियाँ रखी है जिसके ब्लाउज मैंने अभी नहीं सिलवाए हैं और जो डॉक्यूमेंट फाइल होते हैं वो सारे रखे हैं। सेकंड सेल में मैंने मेरे हस्बैंड के जो जीन्स हैं वो सारे रखे हैं और उसके नीचे वाले सेल में जो है इनके शर्ट रख रखे हैं मैंने, शर्ट टी शर्ट जो भी हैं वो। और फिर उसके नीचे वाले में मैंने एक बैग रखा है और जो गर्म कपड़े हैं वो रखे हैं और टॉवेल वगैरह रखा है। और सबसे नीचे वाले सेल में मैंने कुछ अपनी ज्वेलरियाँ रखी हैं। ज्वेलरी अरेंजमेंट का भी, ऑर्गेनाइजेशन का भी मैं एक वीडियो लेकर आऊंगी, तो वो आप लोग वेट करिएगा, तब मैं आप लोगों को वो पूरा दिखाऊंगी। तो इस तरह से मेरी पूरी अलमारी जो है, वार्डरोब जो है वो सेट हो गई है, जो कि कुछ इस तरह से अरेंज्ड लग रही है और बहुत ही प्यारी लग रही है। चलिए मैं अब आप लोगों को अपने डेली कपड़ों को मैं किस तरह से अरेंज करती हूँ वो आप लोगों को दिखाती हूँ। और एक ये जो मेरे पास दराज है, ये सब में मैंने अपनी ज्वेलरीज रखी हैं और कुछ कागज और जो भी चाबी वगैरह होती है कुछ वो सब यूज के सामान छोटे मोटे मैंने रख रखा है। तो वो आप नॉर्मली अरेंज कर सकते हैं, आप जैसा रखना चाहें, मैंने बस ऐसे ही डाल दिया है। तो चलिए अब मैं आप लोगों को मेरे नॉर्मल कपड़ों को, जो डेली यूज के कपड़े हैं, वो मैं कैसे अरेंज करती हूँ वो दिखाती हूँ आप लोगों को। तो फ्रेंड फाइनली जो है वार्डरोब हो चुका है और मैं डेली यूज के कपड़े यूज कर रही हूँ। तो ये मेरी कुर्ती है और ये साड़ियाँ हैं। तो इनको मैं साड़ियों को जो है वो नेट पे रखने वाली हूँ और कुर्ती को जो है इस पैकेट में ही रखने वाली हूँ। तो ये मैंने फोल्ड कर लिया है और सिंपली आप जो है आप जैसा अरेंज करना चाहे वैसा अरेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये जो है अरेंज कर लिया है और नेट पे मैंने साड़ियाँ डाल दी है। इस नेट पे इस तरह से टांगने को भी आता है, आप इसे चाहो तो, आपके पास जगह नहीं है तो ऐसे टांग सकते हो, बाकी मेरे पास वहाँ जगह है तो मैं इसे सिंपली रख दूंगी। तो फ्रेंड फाइनली जो है वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन का ये वीडियो कंप्लीट हो चुका है और आप लोगों ने देखा ये मैंने किस तरह से ऑर्गेनाइज किया। तो आप लोग चाहे तो अपनी वार्डरोब को भी, अलमारी को भी इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज इसे लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। तो फ्रेंड मिलते हैं मेरे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।